हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने स्मार्ट लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग उपनिषद, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं उपनिषद से। उपनिषद, इसका टाइमिंग 500 ईसा पूर्व। ठीक है, आप समझ जाइएगा 500 ईसा पूर्व के आसपास। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि उपनिषद जो है वो उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा है। ठीक है, और उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है, एक सेकेंड रुकिए। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। ठीक है, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों एवं विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन है। ठीक है, उपनिषद में जो अध्यापक हैं और विद्यार्थियों के बीच की जो बातचीत है उनका संकलन है। ठीक है, ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में है। ठीक है, इन वार्तालाप में भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष ब्राह्मण और राजा होते थे। कभी कभी जो है गार्गी जैसी एकाध महिलाओं का भी उदाहरण हमें मिलता है। ठीक है, कभी कभी गार्गी जैसी एकाध महिलाओं का उदाहरण भी हमें मिलता है। ठीक, अक्सर जो ये वार्तालाप होते थे इनमें जो पुरुष ब्राह्मण होते थे और जो राजा होते थे वही इनमें पार्टिसिपेट करते थे। ठीक है, भाग लेते थे। उपनिषदों में गूढ़ प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास किया गया है। ठीक है, ये किस तरीके के प्रश्न होते थे? तो ये प्रश्न थे कि मृत्यु के बाद जीवन, ठीक है, यज्ञों की क्या उपयोगिता है, आत्मा, ब्रह्म, जगत इत्यादि, इस तरीके के जो प्रश्न होते थे इनका उत्तर ढूंढने का इनमें प्रयास किया जाता था। ठीक है, अब देखिए कि निर्धन व्यक्ति जो है वो इन वार्तालापों में हिस्सा नहीं लेते थे। ठीक है, इसमें एकमात्र अपवाद है सत्यकाम जाबाल। ठीक है, सत्यकाम, ये एक साथ है, सत्यकाम और एक सेकेंड, जाबाल। ठीक है, तो सत्यकाम जाबाल का नाम जो है वो उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा था। उसकी दादी नहीं है, दासी है। ठीक है, उसकी दासी माँ के नाम पर उसका नाम पड़ा था सत्यकाम जाबाल। ठीक है, सत्यकाम को गौतम नाम के एक ब्राह्मण ने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया था। तो अपवाद भी तो होते ही है ना। देखिए, इसी दौरान 4 आश्रमों की बात की गई है। ठीक है, जिसमें कि स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी और महिलाओं को अपने पति द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुपालन करना पड़ता था। ठीक है, 4 आश्रमों की बात जो है वो इसी दौरान की गई है, जिसमें कि स्त्रियों को वेद पढ़ने की, पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि स्त्रियों को और जो शूद्र होते थे उन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं होती थी और महिलाओं को अपने पति के द्वारा, जो उनके पति द्वारा जो पालन, आश्रम का जो अनुशासन जो पालन करते थे उनके पति, उन्हीं को, उनकी जो पत्नियां होती थी उनको भी उन्हीं का अनुपालन करना होता था। ठीक है, चलिए अब आइए हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे, जिसमें कि सबसे पहले हम सांची की एक झलक देखेंगे। ठीक है, सांची की एक झलक। तो सबसे पहले देखिए कि 19वीं सदी के यूरोपियों में सांची के स्तूप को लेकर काफ़ी दिलचस्पी थी। ठीक है, फ्रांसीसियों ने सबसे अच्छी हालात में बचे हुए सांची के पूर्वी तोरण द्वार को फ्रांस के संग्रहालय में प्रदर्शित करने के लिए, ठीक है, फ्रांस के संग्रहालय में प्रदर्शित करने के लिए शाहजहां बेगम से इसे ले जाने की इजाज़त मांगी थी। ठीक है, शाहजहां बेगम से इसे फ्रांस ले जाने की, ये फ्रांस है, ठीक है, इसे फ्रांस ले जाने की इजाज़त मांगी थी। आगे देखिए कि कुछ समय के लिए जो अंग्रेज थे
अंग्रेजों ने भी ऐसी ही कोशिश की थी। ठीक है, तो सौभाग्यवश फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों ही बड़ी सावधानी से बनाई प्लास्टर प्रतिकृतियों से संतुष्ट हो गए। नहीं तो सारी की सारी जो जितने भी सांची में जो भी चीज़ें थी ना, वो सारी चीज़ें ही उठा करके ये लोग अपने संग्रहालय में, म्यूज़ियम में लेके चले जाते। लेकिन सौभाग्यवश ऐसा हुआ कि जो फ्रांसीसी और अंग्रेज तुझ थे वो दोनों ही प्लास्टर की प्रतिकृतियों से ही संतुष्ट हो गए, और इस प्रकार जो मूल कृति है वो भोपाल राज्य में अपनी जगह पर रही। ठीक है, आगे देखिए कि भोपाल के शासकों शाहजहां बेगम और उनकी उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम ने इस प्राचीन स्थल के रख रखाव के लिए धन का अनुदान दिया। ठीक है, भोपाल के शासक शाहजहां बेगम और उनकी उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम। ठीक है, याद रखिएगा। आश्चर्य नहीं है कि जॉन मार्शल ने आश्चर्य नहीं है कि जॉन मार्शल ने सांची पर लिखे अपने महत्वपूर्ण ग्रंथों को सुल्तान जहां को समर्पित किया। ठीक है, सुल्तान जहां बेगम ने वहां पर एक संग्रहालय और अतिथिशाला बनाने के लिए अनुदान दिया। ठीक है, वहां रहते हुए ही जॉन मार्शल ने उपयुक्त पुस्तकें लिखी। ठीक है, जॉन मार्शल ने पुस्तक लिखी थी जिसे कि उन्होंने किसे, जो आपके सुल्तान जहां हैं उन्हें समर्पित किया था। ठीक है, और इनको रहने के लिए सुल्तान जहां बेगम ने संग्रहालय में ही अतिथिशाला बनाया था और उसके लिए उन्होंने अनुदान दिया था। ठीक है, भोपाल के नवाब शाहजहां बेगम की आत्मकथा ताज उल इकबाल तारीख भोपाल, भोपाल का इतिहास। ठीक है, जो शाहजहां बेगम है, भोपाल की नवाब शाहजहां बेगम, उनकी आत्मकथा है ताज उल इकबाल तारीख भोपाल, यानी कि भोपाल का इतिहास। ठीक है, ये तो हमने सांची की एक झलक देखी। अब आइए हम देखते हैं बौद्ध धर्म तथा ग्रंथ। सबसे पहले देखिए कि बुद्ध के किसी भी संभाषण को उनके जीवन काल में नहीं लिखा गया। ठीक है, जब तक वे जीवित थे उन्होंने जितनी भी बातें कही थी उनको उनके जीवित रहते हुए वो कुछ भी ऐसा लिखा नहीं गया था। ठीक है, उनकी मृत्यु के बाद यानी कि 5वीं से 4वीं सदी ईसा पूर्व उनके शिष्यों ने ज्येष्ठों या जो ज़्यादा वरिष्ठ श्रमणों की एक सभा बुलाई। कहाँ पर? बिहार में स्थित वैशाली में। ठीक है, और वहाँ पर उनकी शिक्षाओं का संकलन किया गया। अब देखिए कि इन संग्रहों को त्रिपिटक, यानी कि त्रिपिटक का क्या अर्थ होता है? 3 टोकरियां कहा जाता है। ठीक है, शब्दार्थ इनका जो है इसको कहा जाता है 3 टोकरियां, जिसमें कि है आपका विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक। ठीक है, विनय पिटक क्या है? तो विनय पिटक में संघ या बौद्ध मठों में रहने वाले जो लोग थे उनके लिए नियमों का संग्रह था। ठीक है, विनय पिटक में याद रखिएगा कि विनय पिटक में जो संघ में रहने वाले, ठीक है, ये यहाँ पर संघ है, संज्ञा नहीं है। संघ में जो बौद्ध मठों में रहने वाले जो लोग थे, ठीक है, यानी कि जो भिक्षु और भिक्षुणियाँ होती थीं उनके लिए नियमों का संग्रह था। ठीक है, बुद्ध की शिक्षाएं सुत्त पिटक में रखी गई और दर्शन से जुड़े विषय अभिधम पिटक में आए। जब बौद्ध धर्म श्रीलंका जैसे नए इलाकों में फैला, यानी कि दीपवंश, द्वीप का इतिहास और महावंश, महान इतिहास जैसे क्षेत्र विशेष के बौद्ध इतिहास को लिखा गया, इनमें से कई रचनाओं में बुद्ध की जीवनी लिखी गई है। ठीक है, और ज़्यादातर जो पुराने ग्रंथ में जो पुराने ग्रंथ हैं वो पाली भाषा में लिखी गई हैं और बाद के युगों में इन्हें संस्कृत में लिखे गए। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ज़्यादातर पुराने ग्रंथ जो हैं वो पाली भाषा में हैं। ज़्यादातर पुराने ग्रंथ जो हैं वो पाली भाषा में हैं और बाद के युग में इन्हें संस्कृत में लिखा गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बुद्ध की शिक्षाएं। देखिए, बुद्ध की शिक्षाओं को सुत्त पिटक में दी गई कहानियों के आधार पर पुनर्निर्मित किया गया है।
ठीक है। हालांकि कुछ कहानियों में उनकी अलौकिक शक्तियों का वर्णन है, दूसरी कथाएं दिखाती हैं कि अलौकिक शक्तियों की बजाय बुद्ध ने लोगों को विवेक और तर्क के आधार पर समझाने का प्रयास किया है। ठीक है। अब देखिए कि इसमें हमें क्या है, बुद्ध की शिक्षाओं में कि बौद्ध दर्शन के अनुसार विश्व जो है वो अनित्य है और लगातार बदल रहा है या आत्मा विहीन है, क्योंकि यहाँ कुछ भी स्थायी या शाश्वत नहीं है। ठीक है, ये सब बुद्ध की शिक्षाएं हैं जो बुद्ध ने बातें बताई थी। तो आगे देखिए कि इस क्षणभंगुर दुनिया में दुख मनुष्य के जीवन का अंतर्निहित तत्व है। ठीक है, घोर तपस्या और विषय शक्ति के बीच मध्यम मार्ग अपनाकर जो मनुष्य है वो दुनिया के दुखों से मुक्ति पा सकता है। ठीक है, जितनी भी चीज़ें हैं दुख जो मनुष्य के जीवन में दुख का कारण, ठीक है ना, वो उसकी अपनी जो तृष्णा है वही है, और इससे निकलने के लिए बुद्ध ने मध्यम मार्ग अपनाने के लिए कहा। ठीक है, जिसे कि अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। ठीक है, तो इसे अपना करके, इस मध्यम मार्ग को अपना करके जो मनुष्य है वह इन दुखों से मुक्ति पा सकता है। ठीक है ना। आप लोग ये तो बुद्ध की स्टोरी जानते ही होंगे कि बुद्ध एक बार जब भ्रमण करने निकले थे तो उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा, एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, एक मरे हुए व्यक्ति को देखा और एक सन्यासी को देखा, है ना। और इनका क्या प्रभाव उनके ऊपर पड़ा था। जो बीमार व्यक्ति था वो भी कष्ट में था, जो बूढ़ा था वो भी कष्ट में था, जो मरा हुआ है उसके साथ जो लोग थे वो सारे दुखी थे, सब कष्ट में थे। लेकिन जो सन्यासी था उसके चेहरे पर मुस्कान थी, शीतलता थी, शांति थी। तो यही चीज़ जो थी वो उनको विचलित कर गई, और बुद्ध जो थे वो उन्होंने गृह त्याग किया कि सत्य की खोज में, ठीक है ना, कि आखिर दुख का कारण है क्या और असली सुख क्या है। तो इसलिए उन्होंने सारी दुख का कारण खोजा और बताया कि इससे निकलने के लिए प्रत्येक मनुष्य को मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, बौद्ध धर्म की प्रारंभिक परंपराओं में भगवान का होना या न होना अप्रासंगिक था। बुद्ध मानते थे कि समाज का निर्माण इंसानों ने किया था कि न कि ईश्वर ने। इसलिए उन्होंने राजाओं और गृहथियों को दयावान और आचारवान होने की सलाह दी। ठीक है, ऐसा माना जाता था कि व्यक्तिगत प्रयास से सामाजिक परिवेश को बदला जा सकता है। ठीक है, बुद्ध मानते थे कि जो समाज का निर्माण है वो ईश्वर ने नहीं किया है, वो मनुष्यों ने किया है। तो इसमें जो भी बदलाव है वो कौन करेगा, वो मनुष्य ही कर सकते हैं। ठीक है, अपने व्यवहार से, ठीक है, अपने व्यक्तिगत प्रयास से। चलिए आगे देखते हैं। बुद्ध ने जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति, आत्मज्ञान और निर्वाण के लिए व्यक्ति केंद्रित हस्तक्षेप और सम्यक कर्म की कल्पना की है। ठीक है, निर्वाण का मतलब क्या है? तो देखिए, निर्वाण का मतलब था अहम और इच्छा का खत्म हो जाना, जिससे गृह त्याग करने वालों के दुख के चक्र का अंत हो सकता था। ठीक है, निर्वाण का मतलब है अहम और इच्छा का समाप्ति, उसका खत्म हो जाना। ठीक है, निर्वाण का मतलब था अहम और इच्छा का खत्म हो जाना। ठीक, चलिए आगे देखिए। देखिए, बौद्ध परंपरा के अनुसार अपने शिष्यों के लिए उनका अंतिम निर्देश था कि तुम सब अपने लिए खुद ही ज्योति बनो, क्योंकि तुम्हें अपनी मुक्ति का मार्ग स्वयं ढूंढना है। ठीक है, जो बौद्ध परंपरा में अपने शिष्यों के लिए जो उनका अंतिम उपदेश था, निर्देश था, वो क्या था कि तुम सब जो है अपने लिए खुद ही ज्योति बनो, क्योंकि अपने मुक्ति का मार्ग जो है वो तुम्हें खुद ही ढूंढना है, स्वयं ही ढूंढना है। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार बुद्ध के जो प्रिय शिष्य थे, आप सभी जानते हैं कि बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद थे। उन्होंने बुद्ध को समझा करके महिलाओं को भी संघ में आने की अनुमति प्राप्त की थी। और बुद्ध की जो उपमाता थी महाप्रजापति गौतमी, ठीक है, बुद्ध की जो उपमाता थी महाप्रजापति गौतमी,
वह संघ में आने वाली पहली भिक्षुणी बनी। ठीक है। और कई स्त्रियां जो संघ में आई वे धम्म की उपदेशिकाएं बन गई और आगे चलकर वे थेरी बनी। अब थेरी का क्या मतलब है? आगे चलकर वे थेरी बनी। ठीक है, थेरी बनी जिसका मतलब है ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया। ठीक है, थेरी का मतलब ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बुद्ध के जो अनुयायी थे, ठीक है, बुद्ध के अनुयायी कई सामाजिक वर्गों से आए थे। ठीक है, जिसमें कि राजा, धनवान, गृहपति और सामान्य जन, कर्मकार, दास, शिल्पी सभी शामिल थे। मतलब किसी के लिए रोक टोक नहीं था। बौद्ध धर्म को कोई भी अपना सकता था। ये बहुत ही सरल धर्म था और एक बार संघ में आ जाने पर सभी को बराबर माना जाता था। ठीक है, क्योंकि भिक्षु और भिक्षुणी बनने पर उन्हें अपनी पुरानी पहचान को त्यागना पड़ता था। ठीक है, सभी एक ही तरीके का वस्त्र धारण करते थे और अपनी पुरानी पहचान को सभी त्याग देते थे। ठीक है, सभी एक समान सभी को माना जाता था और इसमें कोई रोक टोक नहीं था कि कौन इसमें प्रवेश करेगा और कौन प्रवेश नहीं करेगा। ये सभी के लिए था, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, जाति से हो, लिंग से हो। ठीक है, आगे देखिए कि बुद्ध के जीवन काल में और उनकी मृत्यु के बाद भी बौद्ध धर्म जो है वो तेजी से फैला। अब इसका कारण क्या था? तो इसका कारण यह था कि लोग समकालीन धार्मिक प्रथाओं से असंतुष्ट थे। ठीक है, यानी कि जो उस समय जो आप जो वैदिक धर्म या हिंदू धर्म जो कहिए, उससे जो लोग थे, जो समकालीन धार्मिक प्रथाएं थी, उससे असंतुष्ट थे क्योंकि इतने सारे कर्म कांड थे कि जो सभी के लिए संभव नहीं थे। और इसकी वजह से उस युग में जो है जो बौद्ध धर्म है वो तेज़ी से फैलने लगा। ठीक है, क्योंकि जो ये जो चीज़ें थी ना, इसने समाज को बांध रखा था। ठीक है, जो कर्मकांड होते थे, बाकी सब इसमें जो धार्मिक प्रथाएं थी, जो और अलग जो धार्मिक प्रथाएं थी, उसने क्या किया था, पूरे समाज को काफ़ी उलझनों में बांध रखा था। तो लोग जो थे वो इस उलझनों से बाहर निकलना चाहते थे और इससे निकलने का सरल उपाय जो है उन्हें बौद्ध धर्म में दिखाई दिया, क्योंकि यहाँ कोई कर्मकांड नहीं था, किसी तरीके का कोई दिखावा नहीं था, पाखंड नहीं था, है ना, बहुत ही साधारण और सभी के लिए खुला था। ठीक है, तो इसलिए जो है बौद्ध धर्म जो है वो बहुत तेज़ी से फैला। देखिए यहाँ पर है कि बौद्ध शिक्षाओं में जन्म के आधार पर श्रेष्ठता की बजाय जिस तरह अच्छे आचरण और मूल्यों को महत्व दिया गया, उससे महिलाएं और पुरुष इस धर्म की तरफ आकर्षित हुए। ठीक है, जन्म के आधार पर कुछ भी नहीं था, सब अपनी जो आचरण है उसको महत्व दिया जाता था और उसी के आधार पर जो है जो महिलाएं और पुरुष जो थे वो सब इसकी तरफ, बौद्ध धर्म की तरफ आकर्षित हुए और बौद्ध धर्म को उन्होंने अपनाया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। थेरी गाथा सुत्त पिटक का हिस्सा है। थेरी गाथा जो है वो सुत्त पिटक का हिस्सा है। ठीक है, इसमें भिक्षुणियों द्वारा रचित छंदों का संकलन किया गया है। ठीक है, इससे महिलाओं के सामाजिक और आध्यात्मिक अनुभवों के बारे में अंतर्दृष्टि मिलती है। ठीक है, चलिए अब देखिए जो भिक्षु थे और जो भिक्षुणियाँ थी, ठीक है, उनके लिए कुछ नियम थे। उन नियमों के बारे में जो कि विनय पिटक में बताए गए हैं, उनके बारे में हम अब पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए कुछ नियम थे जो कि विनय पिटक में हमें मिलते हैं। अब ये क्या है, तो आइए देखते हैं कि जब कोई भी भिक्षु, ठीक है, या भिक्षु एक नया कंबल या गलीचा बनाएगा तो उसे उसका प्रयोग कम से कम 6 वर्षों तक करना पड़ेगा
और यदि वह 6 वर्ष से कम अवधि में बिना भिक्षुओं की अनुमति के, ठीक है, एक नया कंबल या गलीचा बनवाएगा, तो चाहे उसने अपने पुराने कंबल या गलीचे को छोड़ दिया हो या नहीं, उसे नया कंबल और गलीचा जो है वो उससे ले लिया जाएगा और इसके लिए उसे अपराध स्वीकार करना होगा। यानी कि कोई भी जो भिक्षु होता, सबके लिए एक नियम बनाया गया था, ठीक है। तो भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए ऐसा नियम था कि उनका जो पुराना कंबल है या गलीचा कहिए जो भी है, उसका प्रयोग जो है उन्हें कम से कम, एक जो कंबल है उनके पास जो होगा उसका प्रयोग जो है उन्हें कम से कम 6 साल तक करना होगा। और यदि 6 साल से पहले, ठीक है, 6 साल से कम अवधि में उन्होंने एक नया कंबल या गलीचा ले लिया, तो और मान लीजिए पुराना जो कंबल था उसे फेंक दिया, तो फिर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो नया कंबल है वह उनसे जो है ले लिया जाएगा और उसे इस अपराध को स्वीकार करना होगा, ठीक है, इसे अपराध स्वीकार करना होगा। आगे देखिए कि यदि कोई भिक्षु किसी गृहस्थ के घर जाता है और उसे टिकिया या पके हुए अनाज, ठीक है, पके हुए अनाज दिया जाता है, तो यदि उसे इच्छा हो तो वो 2 से 3 कटोरा भर अनाज जो है वो स्वीकार कर सकता है। और यदि वह इससे ज़्यादा स्वीकार करता है तो इससे वह अपना अपराध स्वीकार करेगा, ठीक है। यानी कि सिर्फ 2 से 3 कटोरा ही अनाज जो है वो स्वीकार करेगा। इससे ज़्यादा जो है अगर वो स्वीकार करेगा तो यानी कि वह अपराध करेगा और उसे अपना अपराध स्वीकार करना होगा। और उसमें भी जो है कि 2 या 3 जो भी कटोरा जो पकवान वो स्वीकार करेगा, उसमें उसे क्या करना होगा, उसे अन्य जो भिक्षुएं हैं उनके साथ उसे बांटना होगा, ठीक है। यह सम्यक आचरण है, यानी कि सबके साथ मिल बांट करके, शेयर करके खाना होगा, ठीक है। अब यदि कोई भिक्षु जो संघ के किसी विहार में ठहरा हुआ है और प्रस्थान के पहले, ठीक है, प्रस्थान के पहले अपने द्वारा बिछाए गए जो बिस्तर है या किसी से बिछवाया हो, अगर उसे वो नहीं समेटता है या किसी से नहीं समेटवाता है तो, और या बिना विदाई लिए चला जाता है, तो उसे इसके लिए भी अपराध स्वीकार करना होगा, ठीक है। तो ये जो है भिक्षु और भिक्षुओं के लिए नियम थे जो कि विनय पिटक में हमें मिलते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्तूप के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग इस वीडियो को देखिए। वीडियो देखने के बाद आपको पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा फ्रेंड्स, और आप मुझे कमेंट भी ज़रूर करिए, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।